देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। देश के हर कोने में हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा पूरे सम्मान के साथ लहरा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीब 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहने वाला भारत गुलामी की जंजीरों में कैसे बंधा और इसे आजादी कैसे और किन किन लोगों ने दिलाई? सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाला कौन था? जश्न आजादी पर आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए गुलाम हिंदुस्तान के आजाद होने की कहानी। भारत की आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से परिपूर्ण है। जब 17वीं सदी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में अपना आउटपोस्ट बनाना प्रारंभ किया, तो सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में उनका लालच बढ़ गया और गोरी चमड़ी वालों की बुरी नजर भारत को लग गई। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में कर दी। इसके लिए उन्होंने राजधानी बनाया कोलकाता को, जिस वजह से मुगलिया सल्तन इसके आगे कमजोर पड़ने लगा और इस वजह से अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ बनाना प्रारंभ कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध किया। हालांकि अपनों से मिले धोखे के कारण इस युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई और वह हार गए और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपना कब्जा कर लिया और यहीं से भारत अंग्रेजों के अधीन यानी गुलामी की जंजीरों में बंध गया। लेकिन 100 साल बाद भारत में फिर से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होना शुरू हो गई और इसकी शुरुआत की मंगल पांडे ने। कहा जाता है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह लड़ाई अंग्रेजों से आजादी की पहली लड़ाई मानी जाती है और यह लड़ाई पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में की गई थी और इस क्रांति का प्रारंभ किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे एक ब्रिटिश रेजिमेंट सैनिक थे, लेकिन कारतूस में गाय के मांस और चर्बी का इस्तेमाल करने से वह मना करते थे, क्योंकि गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से खोलना होता था। लिहाजा इसका विरोध पांडे ने किया। इस बगावत में उन्होंने बैरकपुर रेजिमेंट के एक अफसर को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद हर भारतीय के मन में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने मंगल पांडे के जीवन का अंत कर दिया, उन्हें फांसी की सजा दे दी और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले मंगल पांडे शहीद हो गए। मंगल पांडे भले ही शहीद हो गए, लेकिन वे अंग्रेजों के खिलाफ हर भारतीय के मन में आजादी की चिंगारी छोड़ गए। 1857 की बगावत एक असरदार विद्रोह था, जिसके बाद पूरे भारत से कई वीर योद्धा सामने आए। उन्हीं में से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों द्वारा एक बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और वे काफी निर्णायक सिद्ध हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था। सब उनको प्यार से मनु कहकर पुकारा करते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। 1851 में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उधर उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा करने की कोशिशों को और तेज कर दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई को यह मंजूर नहीं था। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया व उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवार ली व घोड़े पर सवार हो गईं। घोड़े की लगाम अपने मुंह में रखी और युद्ध करते हुए वे अंत में अपने दत्तक पुत्र व कुछ सहयोगियों के साथ वहां से निकली और तात्या टोपे से जा मिली। अंग्रेज और उनके चाटुकार भारतीय भी रानी की खोज में उनके पीछे लगे हुए थे।
तात्या से मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के लिए कूच किया। देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में फिर से शत्रुओं का सामना करना पड़ा और वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन 18 जून 1858 को 22 साल की महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। 1857 की बगावत एक असरदार विद्रोह था, जिसके बाद पूरे भारत से कई सारे संगठन उभर कर सामने आए। उनमें से एक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका गठन वर्ष 1885 में हुआ। पूरे राष्ट्र में असंतोष और उदासी के काल ने अहिंसात्मक आंदोलनों को बढ़ावा दिया, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। लाहौर में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन व आने वाले समय में किसी भी आंदोलन के आदेशों का पालन ठीक से करें। उधर लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोग अपने स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। भारत में अपने खिलाफ बढ़ते रोष और आंदोलनों को देखते हुए अंग्रेज यह भाप चुके थे कि हिंदुस्तान को अब ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा उन्होंने भारत को मुक्त करने का फैसला किया और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया। हालांकि भारत की आजादी खुशी के साथ दुख भी लेकर आई। देश के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। देश की राजधानी दिल्ली में एक आधिकारिक समारोह रखा गया, जहां सभी बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानियों की मौजूदगी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहली बार फहराया। भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन भारतवासियों की एक सोच, एक संकल्प और एक विश्वास ने हमें उनसे आजाद करा दिया। आजादी हमें उस बात की सीख देती है जिस पर अमल करते हुए हमारे वीर सेनानियों ने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। आजादी प्राप्त करने के लिए भारतवासियों को मूल्य चुकाना पड़ा और उन्होंने चुकाया भी, अपनी जान देकर, अपने खून को पानी की तरह बहाकर। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा कर्जदार है उन वीरों का जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद कराने में अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज।